हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं अकेली बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही हैं। माँ को अपने पास रखने के लिए ले कर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी, हमें उनकी चिंता लगी रहती थी। पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज के बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपने जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? अब वो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ कहाँ रहती हैं? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई भी नहीं जानता है। तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चे के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो नैना, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। और देखो, मेरा संदूक भी वही है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी माँ का मेरी नानी के बारे में मोतियों वाला माला उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छुपा कर दी थी उसी संदूक में रखी हैं। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दूंगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना है? आज जब मैं उन्हीं की उम्र के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही वे सारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई थी तो कमरे का फर्श हाल ही में बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ। वह लाल साड़ी में लिपटी सिकुड़ी संकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की पर पर्दा भी नहीं लगा पाया था। चांदनी रात थी। चांद पूरे सवा पर था और मैं कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मजा ले रही हूँ। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा जाती हैं। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती हैं। नब्ज़ तेज़ चलने लगती हैं और हम उससे इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुजर गया। मैं बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। अब तो वह घर बंटवारे में देवर जी को मिल गया है, पर मैं जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता, क्योंकि उसमें बहू बेटियाँ सोती हैं। ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल की ही बात तो बातें हैं। वो पुरानी चीज़ें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती हैं और मैं उसमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे बेहद पसंद है, जैसे माँ बाबूजी की, सासू माँ, ससुर जी व दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी। सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़िए। माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी मैंने ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हुई है। माँ का मोती वाला कानवा का फूल व माला भी, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे का मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है कि नानी की एकमात्र निशानी है, और इसलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता
कि कितनी पुरानी हैं। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित हैं, जिन्हें मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। राधा के पापा कहते हैं अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ के जैसे ही सब चीज़ सहेज कर रखती हूँ। उस समय मैं माँ की कही बातें व उनकी भावनाएं नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो मुझे अपना घर, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने वर्षों से लगा रखा है, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी ही बेहतरीन यादें सुख दुख के क्षणों की साक्षी हैं, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई। पति के ट्रांसफरेबल जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। सो अब जब से पटना में घर बनवाया है और रहने लगी हूँ तो अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह व लगाव है तो माँ बेचारी तो शादी कर जिस घर में आई उस घर के एक कमरे की ही होकर रह गई। वे तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटे के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी। ऐसे में उनका मन कैसा लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कदर नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।